Hello dear student, I am Arjun Singh, class 10th chemistry. Today I am going to discuss extracting metal low in reactivity series or activity series. ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि चार्ट, इससे रिलेटेड चार्ट क्या था, जितने भी हमने मेटलर्जी पढ़ा था, तो मेटलर्जी में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं कि किसी भी मेटल को उसके ओर से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, हमने चार्ट में देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमारा पहला प्रोसेस था एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट यहाँ कर लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल पाए जाते हैं उसका एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मिडिल वाला जो एलिमेंट होते हैं उसका एक्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, और हाई रिएक्टिविटी जो मेटल टॉप पे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पे होता है उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो 1 by 1 ये 3 टॉपिक हमको आज पढ़ना है। तो पहला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे वाले के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा जो पहले प्रोसेस था जिसको बोलते थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हमने उसके बारे में डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, एक चार्ट बनवाया हुआ, चार्ट में डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस हैं उसके बारे में स्टडी हम लोग किए हैं। ठीक है, तो चलिए योर टॉपिक इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। तो चलिए आज देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है ना, इसमें कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं और उस मेटल का एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लास में दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है कि जो मेटल हमारा लो रिएक्टिव मेटल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या होते हैं, वेरी हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। देखेंगे क्या है, मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। ठीक है, द सल्फाइड ऑफ दिस मेटल इज ऑक्सीडाइज in the presence of air or oxygen to give metal oxide. ठीक है, and these oxides of metal can be reduced to metal by direct heating alone or auto reduction. तो इसका मतलब आप समझे होंगे क्या है कि जो मेटल जो लो रिएक्टिव मीन्स एक्टिविटी सीरीज में जो लो होते हैं, ठीक है, दिया है ना, मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। वो क्या होते हैं, बहुत अनरिएक्टिव मेटल होते हैं जिसको हम लोग इनर्ट मेटल बोल सकते हैं। या तो वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है या तो फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है द सल्फाइड ऑफ दिस मेटल इज ऑक्सीडाइज, मतलब सल्फाइड ओर होगा, जैसे कॉपर सल्फाइड हो जाएगा या मरकरी का सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, या सिल्वर का सल्फाइड हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो सल्फाइड ओर जो होंगे उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। एंड ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में आया, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड, तो उसका वो क्या बना देता है, मेटल ऑक्साइड। अब उस मेटल ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराने के बाद क्या होता है, दिस मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटल। मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, मेटल में रिड्यूस होता है बाय द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या रिडक्शन प्रोसेस किसके प्रेजेंस की वजह से होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस टू मेटल बाय डायरेक्ट हीटिंग एलॉन आर ऑटो रिडक्शन। या तो हम मेटल ऑक्साइड को डायरेक्ट हीटिंग करा दें तो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, या तो हम उसका ऑटो रिडक्शन कराते हैं। ऑटो रिडक्शन का मतलब होता है उसी के किसी कंपाउंड से हम उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस करा देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिनेबार HGS इज ओर ऑफ मरकरी। जो मरकरी का ओर होता है उसको HGS बोलते हैं, एंड इसका तो सिंबल मींस फॉर्मूला हो गया HGS एंड नेम उसका क्या होता है, सिनेबार। ठीक है, आगे देख लेंगे HGS को जो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ये बना ले रहा है HGO। मतलब क्या हो रहा है, HGS जो हो रहा है ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज होना। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज, तो HGO बनाया, प्लस यहाँ पे क्या निकल गया, SO2 निकल गया। तो ये HGO जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अब इस HGO का हमने प्रोसेस बताया था, पहले प्रोसेस का नाम था क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड
एंड थर्ड प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन एंड फोर्थ प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद हमने 3 कैटेगरी में मेटल को डिवाइड किया था। पहला कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब इसमें क्या है, इसमें जो हमारा सल्फाइड ओर है उस सल्फाइड ओर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये सेकेंड प्रोसेस हो गया, दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एंड ऑक्सीडेशन के जस्ट बाद क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होता है, मेटल ऑक्साइड का होता है। एंड मेटल ऑक्साइड में से क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लूज कर जाएगा। ऑक्सीजन जब लूज करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज नोन एज रिडक्शन। तो HgO इज कन्वर्टेड इनटू Hg बाय डायरेक्ट हीटिंग। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस टू मेटल यहाँ दिया है ना, दीज मेटल ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय डायरेक्ट हीटिंग अलोंग और ऑटो रिडक्शन। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी बोर्ड में कि लो रिएक्टिव मेटल जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उसका रिडक्शन प्रोसेस कैसा होता है, या तीनों टाइप के जो लो रिएक्टिव मेटल हो, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हो, हाई रिएक्टिव मेटल है, तीनों का रिडक्शन प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस जो होता है लो रिएक्टिव मेटल में, तो यहाँ पे होता है मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट हीटिंग कराते हैं या तो हम लोग ऑटो रिडक्शन कराते हैं। तो डायरेक्ट हीटिंग वाला कंसेप्ट आपने देख लिया कि HgO इज कन्वर्टेड इनटू Hg बाय डायरेक्ट हीटिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑटो रिडक्शन क्या होता है, तो वो देख लेंगे आगे। इसमें 2 एग्जाम्पल ही हमारे सिलेबस में, एक मरकरी का है और एक कॉपर का है। ठीक है, सिल्वर का भी हो सकता है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, पूछा जाता है केवल मरकरी का और कॉपर का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT हम चलेंगे तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बोर्ड लेवल का तैयारी अगर कर सकते हैं, कर रहे हैं तो ये काफ़ी है, नहीं तो और भी एग्जाम्पल, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल HGS और Cu2s ही होगा। यहाँ पे सिल्वर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। सिल्वर में क्या बन जाएगा, Ag2s हो जाएगा, गोल्ड में क्या हो जाएगा, Au2s हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। अब देख लेते हैं सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s, इसको कॉपर ग्लांस बोलते हैं, कॉपर ग्लांस Cu2s इन नेचर and can be obtained from its ore by just heating in air। जैसे कि इसको हम लोग एयर में हीट कर रहे थे, ठीक है, तो क्या बन रहा था, HgO। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, Cu2s सॉलिड, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो ये Cu2O बना ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे SO2 तो निकलेगा ही। अब ये क्या हो गया, सेकेंड प्रोसेस होगा, दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इस Cu2O को हम लोग क्या करेंगे, उसी के कंपाउंड से क्या कर दे रहे हैं, ऑटो रिडक्शन करा दे। जैसे क्या है, Cu2O है, पहले हमारे पास क्या था, Cu2s था, तो Cu2s से इसको क्या करें, रिडक्शन करा दे रहे हैं। ठीक है, तो Cu2O जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Cu में, और S यहाँ पे S, यहाँ पे O, SO2 बना ले रहा है। तो यहाँ 6 मोल ऑफ Cu यहाँ से मतलब रिड्यूज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। तो ये जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हमेशा यही क्वेश्चन दे देगा कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, इसके बारे में आप डिस्क्राइब करो विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको जो भी एग्जाम्पल याद है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे लो एक्टिविटी सीरीज में मीन्स जो मेटल जो लोअर होते हैं, हाइड्रोजन से जस्ट नीचे होते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। उसके मेटल जो होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे मेटल सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और मेटल सल्फाइड का हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑक्सीडेशन कराते हैं, देन उसका रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। मैं इसको एकदम ईजी लैंग्वेज में इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको एक एक लाइन यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल मॉडरेट इन रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब यहाँ पे लो है, लो के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मॉडरेट, मॉडरेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे हाई। तो मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल होते हैं, जिसमें आता है आयरन, आता है लेड, आता है एंड टिन आता है, मैग्नीज आता है, ठीक है, जिंक आता है। तो ये सब मेटल क्या होता है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं। उसका एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, चलिए हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में 3 तरह का मेटल था, हाई रिएक्टिव मेटल,
मॉडरेट रिएक्टिव मेटल एंड लो रिएक्टिव मेटल। तो लो रिएक्टिव मेटल के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल मतलब जो मिडिल में पाया जाता है उस तरह के मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस तरह के मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो जनरली इस तरह के मेटल जो होते हैं वो मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट का क्या होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे हम लोग करते हैं, देन उसका रिडक्शन कैसे करते हैं एंड फाइनली उसका रिफाइनिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ क्या है। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज, आपको पता ही है आयरन, जिंक, लेड और मैग्नीज एट्सेट्रा, और भी मेटल हो सकते हैं, आर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन, अभी हमने बताया ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, मेटल सल्फाइड के फॉर्म में या मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। मतलब क्या है, उस ओर को हम डायरेक्ट रिड्यूज नहीं कर सकते हैं। जो मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है उसको डायरेक्ट रिड्यूज नहीं करते हैं, पहले हम क्या करते हैं उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, और मेटल ऑक्साइड का हम लोग क्या कर रहे हैं रिडक्शन कराते हैं। क्योंकि मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट का जो रिडक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, इसलिए पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करा देते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड में, एंड दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो इसको रिडक्स फिर से ऑक्सीडेशन के बाद हम उसका फाइनली रिडक्शन कराते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कराना इजी होता है, इसलिए हम मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करा सकते। ठीक है ना, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमने बताया था कि पहला प्रोसेस का नाम क्या होता, हम बोलते थे उसका नाम था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ये हमने कई बार बता चुका है आपको। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे इसको लिखा दिया इसलिए कि क्योंकि आपका वीडियो अगर मैं 1 बाई 1 लाइन बाई लाइन लिखवाता तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है ना, इसी की वजह से हमने इसको यहाँ पे पूरा एक जगह लिखवा दिया, बस मैं उसको समझाते चल रहा हूँ कैसे। अगर मैं सीरियल वाइज अगर लिखाऊंगा तो फिर से टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप देखते रहिए, समझते रहिए, और वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना लीजिए इसका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अभी इसमें एक टर्म आएगा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ही हमेशा पूछा जाता है हर साल। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे हर साल एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अभी मैं इस आज के वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा जो कि आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। थर्ड हमारा सेकंड क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसका 2 तरह का होता है, एक होता है रोस्टिंग एंड सेकंड होता है कैल्सिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारा 2 तरह का है, रोस्टिंग कैल्सिनेशन दोनों होता क्या है। तो पहला देख लेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं कि जो मेटल सल्फाइड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख लेंगे, रोस्टिंग जो होता है वो मेटल सल्फाइड के लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए, एंड जो कैल्सिनेशन होता है ये मेटल कार्बोनेट के लिए होता है। तो पिछले क्लास में भी हमने इसको समझाया होगा कि कैल्सिनेशन से याद रखेंगे, कैल्सिनेशन से याद रखेंगे कार्बोनेट ओर, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर, और तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा रोस्टिंग। रोस्टिंग किसके लिए होगा, सल्फाइड। हमारे पास 2 ही तरह के ओर हैं, एक कार्बोनेट ओर है, एक सल्फाइड ओर है। तो सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर, एंड दूसरा हमारा रोस्टिंग। और रोस्टिंग किसके लिए होगा, हम बोलेंगे सल्फाइड ओर के लिए होगा। तो देख लेंगे यहाँ पे क्या है, रोस्टिंग क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल सल्फाइड को हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू गिव इट्स मेटल ऑक्साइड। मतलब किसी भी मेटल सल्फाइड को, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हम लोग हीट करते हैं तो उसका मेटल ऑक्साइड बना लेता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ZnS, जिंक हमारा क्या होता है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, आपको पता ही है। जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में।
एंड दिस ये क्या है, ट्रायंगल जो दिखाता है सिंबल ऑफ हीट होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हीट किया तो ये क्या हुआ, मेटल सल्फाइड कन्वर्ट हो रहा है मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया और यहाँ पे SO2 बन गया। यही मेटल ऑक्साइड फाइनली क्या होगा, रिड्यूज हो जाएगा और वो रिडक्शन प्रोसेस जस्ट इसके बाद मैं अभी उसको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये तो आपको रोस्टिंग क्लियर हो गया। अब यहाँ हमने ले लिया जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की जगह पे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि लेड सल्फाइड हो जाए, जैसे PbS ZnS के जगह हम क्या लिख सकते हैं, PbS को ऑक्सीजन के साथ हीटिंग कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, PbO बना लेगा और यहाँ पे SO2 बन जाएगा। तो इसी तरह से हम आयरन सल्फाइड भी ले सकते हैं, ठीक है। आयरन सल्फाइड का भी कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से हम जितने जो भी हमारा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं उसका ऑक्सीडेशन हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यही एग्जाम्पल है तो इसको करेंगे, और अदर एग्जाम्पल भी आपको पता है तो आप कर सकते हो। ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि जैसे कि जिंक सल्फाइड हमने कराया तो आप जितने भी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का नाम जानते हो तो वो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो। कि जैसे हमने लेड सल्फाइड लिया उसका ऑक्सीडेशन करा दिया, आयरन सल्फाइड लिया उसका ऑक्सीडेशन कराया, मैग्नीज सल्फाइड लिया उसका ऑक्सीडेशन कराया, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये आप करके घर पे देखोगे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। रोस्टिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो उसका मेटल ऑक्साइड बना लेता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कैल्सिनेशन। सेकेंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारा जो है वो होता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, हम बोलेंगे कार्बोनेट ओर के लिए होता है। तो देखेंगे क्या है, द प्रोसेस इन विच हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर in the absence or limited supply of air or oxygen to give its metal oxide। मतलब क्या था, रोस्टिंग जो था वो एयर के प्रेजेंस में होता था, लेकिन कैल्सिनेशन जो होता है वो एयर के एब्सेंस में होता है या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर, पहला क्या था हमारा रोस्टिंग किसके लिए था, हम बोलेंगे सल्फाइड ओर। यहाँ पे कार्बोनेट ओर होगा, उस कार्बोनेट ओर को हम लोग क्या करेंगे, हीट कराएंगे, किसके प्रेजेंस में, हम बोलेंगे एयर इन द प्रेजेंस में नहीं, इन द अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो क्या बना लेगा, उसका मेटल ऑक्साइड बना लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो देख लेंगे क्या है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 सॉलिड लिया, इसको हमने डायरेक्ट क्या किया, हीट कराया। यहाँ पे कोई भी हम O2 या ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एयर के अब्सेंस में या ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड बना ले रहा है और यहाँ CO2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। तो you take another example in the place of zinc, lead carbonate, ओके, आयरन कार्बोनेट, ये सब भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लेड कार्बोनेट होगा तो क्या होगा, PbCO3 को हम लोग हीट कराएंगे तो क्या बनेगा, PbO प्लस CO2। तो आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। तो ये आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्लियर हो गया होगी। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या क्या होगा, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, जनरली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हर साल पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना होगा। आप इसको पॉज करके इस पूरा नोट्स आप क्लियरली बना लीजिएगा, पूरा आपको क्लियरली दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो चलिए हम आगे अब बात करेंगे कि इसका रिडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। कि जो हमने यहाँ पे मेटल ऑक्साइड रोस्टिंग में ZnO फॉर्म किया था, उसके बाद से यहाँ पे कैल्सिनेशन में भी ZnO फॉर्म किया था। इस जिंक ऑक्साइड मतलब क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अगला प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस हमारा क्या है, रिडक्शन। तो आपने जो भी इसमें आप पढ़े हैं तो आपका मेन एम क्या है, आप क्या चाहते हैं, ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं इसमें आपको क्या चाहिए। तो हम बोलेंगे हमको प्योर मेटल चाहिए। और प्योर मेटल कहाँ से मिलेगा, हम बोलेंगे पहले हमने प्राइमरली हमने क्या लिया, उसका मिनरल लिया, मिनरल से क्या हमने बनाया, उसका ओर मिला हमको। ओर क्या होता है कि जो हाई परसेंटेज ऑफ मेटल किसी भी मिनरल में प्रेजेंट रहता है और वो हमको प्रॉफिटेबली, चीपली और इजीली हमको ऑब्टेन हो जाता है, उसी को हम लोग ओर बोलते हैं। उस ओर से हमको प्योर मेटल बनाना है। तो प्योर मेटल हम बनाएंगे कैसे, तो पहले हम उस ओर का क्या करेंगे, कंसंट्रेशन। फर्स्ट प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होता है कि जो भी इम्प्यूरिटी होती है उस इम्प्यूरिटी को उस ओर से हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के बाद हमारा जो ओर होता है वो प्योर हो जाता है। उस ओर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा।
मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। तो लो रिएक्टिव के बारे में हमने पढ़ा। अब बात कर लेते हैं मॉडरेट। मॉडरेट में आपने देख लिया, मॉडरेट में हमने दूसरा प्रोसेस देख लिया। पहला था हमारा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड आपने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद जो टर्म आता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में होता है मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, इसी मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस करके जिंक में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनली आएगा रिफाइनिंग, क्या होगा उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। आगे हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस था हमारा मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में। मतलब यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल मिडिल में पाए जाते थे, जिसको बोलते थे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, तो उस पर क्या था, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस था उससे हमको मेटल ऑक्साइड मिलता था। उस मेटल ऑक्साइड को हम लोग कैसे रिड्यूस करेंगे, तो देख लेंगे यहाँ पे क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ये थर्ड प्रोसेस था। पहला कंसंट्रेशन ऑफ और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ और, एंड थर्ड हमारा हो गया रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो देखेंगे यहाँ क्या है कि जब मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे किसमें, उसके करेस्पॉन्डिंग मेटल में, तो उसमें हम लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। वो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या है, कार्बन है। यहाँ पे हम कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। जैसे क्या है, मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया ZnO। ZnO हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड है। इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग उसके करेस्पॉन्डिंग मेटल में, मतलब मेटल ऑक्साइड यहाँ क्या है, ZnO है, ZnO को जिंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, CO बन जा रहा है। तो ZnO इज कन्वर्टेड टू जिंक। तो यहाँ पे हम लोग एक एजेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। आपने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा होगा कि जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो गए। तो इस तरह के केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो देखेंगे यहाँ क्या है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्यों, कार्बन इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मतलब ZnO कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, तो क्या हो गया, रिडक्शन, और कार्बन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखेंगे कार्बन के पास क्या, यहाँ पे C है, यहाँ पे CO हो गया, एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो दूसरे को ये रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा रिडक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में, अभी यहाँ पे क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन कैसे पूछा है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था लो रिएक्टिव जो मेटल थे वहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस कैसे था, हम बोलेंगे डायरेक्ट मेटल ऑक्साइड को हम हीट कराते थे तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, या तो ऑटो रिडक्शन कराते थे कॉपर के केस में। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, कार्बन। कार्बन के प्रेजेंस में क्या होगा, ZnO कन्वर्ट हो रहा है जिंक में। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड to metal, sometime displacement reaction can also be used। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे कि हमारा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो ये जो मेटल होते हैं इसके वजह से होता है। ठीक है, और इस जो मेटल हैं इस मेटल के वजह से रिडक्शन होता है, तो ये भी क्या कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो यहाँ देख लेंगे क्या दिया हुआ है, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज। The highly reactive metals such as sodium, potassium, calcium, aluminum, etc. are used as a reducing agent because they can displace metal of lower reactivity from their compounds। मतलब ये जो मेटल होते हैं अपने से लोअर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। देखिए जिंक हो गया, जिंक हमारा मैग्नीज हो गया, वो क्या होगा, लोअर रिएक्टिव होगा देन द सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो यहाँ पे देख लेंगे क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है हमारे पास। अब इस मैग्नीज ऑक्साइड को, एल्युमिनियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो एल्युमिनियम यहाँ काम कैसा करेगा, हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये एल्युमिनियम इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस करेंगे। देखेंगे MnO किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn में, तो इसको रिड्यूस कर रहा है और एल्युमिनियम का खुद क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे MnO को क्या कर रहा है, रिड्यूस, और खुद क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे एल्युमिनियम कैसा काम कर रहा है, हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। आगे देखेंगे, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक बिकॉज हीट एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब इस तरह का जो रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एंड एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एनर्जी इज
रिलीज अ हीट एनर्जी इज इवॉल्व। तो यहाँ देखेंगे क्या है, MnO प्लस एल्युमिनियम गिव्स Mn प्लस Al2O3 प्लस हीट। यहाँ हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये हमारा एक तरह का एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको ये रिडक्शन प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि कैसे रिडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेंगे। बहुत एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन होता क्या है और उसके यूजेज क्या होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, थर्माइट रिएक्शन क्या होता है और उसके यूज क्या होते हैं। तो वो चीज़ हम इसके जस्ट बाद देख लेंगे। थर्माइट रिएक्शन भी क्या होता है, एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड, जैसे कि हम फेरिक ऑक्साइड बात करें Fe2O3, उसको क्या करते हैं, एल्युमिनियम के प्रेजेंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये भी क्या होता है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। चलिए बात कर लेते हैं। चलिए तो आगे हम लोग थर्माइट रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। थर्माइट रिएक्शन होता क्या है। ये भी एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस है मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो हमने हाईली रिएक्टिव मेटल के बारे में पढ़ा था। हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते थे वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता था, जो मेटल ऑक्साइड को उसके मेटल में कन्वर्ट करता था। तो यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है कि हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड, जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, विथ एल्युमिनियम टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन, and during the reaction lot of heat energy is evolved। ठीक है, this process is called thermite reaction। तो क्या है इसमें, हमने क्या किया, आयरन थर्ड ऑक्साइड लिया Fe2O3। ठीक है, तो Fe2O3 में Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe की जो बैलेंसी है वो 3 है। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होगा। देखेंगे Fe2O3 किस में कन्वर्ट हुआ, Fe में, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो एल्युमिनियम इसको रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे एल्युमिनियम कैसा काम कर रहा है, हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट एनर्जी इज आल्सो इवॉल्व। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि थर्माइट रिएक्शन होता क्या है और उसके कुछ यूजेज हैं, यूजेज पूछ दिया जाता है। तो इस रिएक्शन को हमको याद रखना होगा कि Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्ट करके आयरन बना लेता है प्लस Al2O3। जैसे कि हम लोग नाम सुने होंगे वेल्डिंग, जैसे कहीं पे क्रैक मशीन पार्ट होता है या कहीं भी लोहा होता है, एक लोहे को दूसरे लोहे से हमको क्या करता है, उसको जोड़ना होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कराते हैं, वेल्डिंग करवाते हैं। ठीक है ना, तो जो एल्युमिनियम का रॉड होता है, उस एल्युमिनियम का रॉड में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाते हैं। तो आयरन पे जैसे उसको हम टच करते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है और एक आयरन को दूसरे आयरन से क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो यही हमारा है थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो आपके डेली लाइफ का है, आपने देखा भी होगा बिल्डिंग होते हुए। ठीक है, यूज देख लेंगे क्या है, थर्माइट रिएक्शन इज यूज टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक एंड क्रैब मशीन पार्ट। जैसे रेलवे ट्रैक होता है कि एक जो रेलवे का जो पटरी होता है उसको दूसरे से हम लोग ऐसे अटैच करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, किसके वजह से, इसी थर्माइट। या किसी भी मशीन क्रैक मशीन पार्ट है तो उसको एक मशीन पार्ट को दूसरे मशीन पार्ट से हमको जोड़ना होता है, तो वहाँ पे हम लोग थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको थर्माइट रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, थर्माइट रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चरिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ये फाइनल क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे कैसे रिएक्शन थे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद क्या था, हम बोलेंगे दो तरह का हमारा ओर था, सल्फाइड ओर और एक था हमारा कार्बोनेट ओर। सल्फाइड ओर का हमने रोस्टिंग करवाया, कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन कराया। ठीक है, तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग के बाद वो कन्वर्ट हो गया उसके किस में, मेटल ऑक्साइड में। उस मेटल ऑक्साइड का हमने क्या करवाया, रिडक्शन कराया। तो कार्बन यहाँ पे सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते थे, लेकिन कार्बन के अलावा और भी रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल आपने यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन देख लिया। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल हाई इन एक्टिविटी सीरीज। मतलब जो भी एक्टिविटी सीरीज होता है उसमें जो टॉप पे जो मेटल पाए जाते हैं उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज।
ठीक है। तो 3 तरह का जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल था, तो जिसमें हमने लो पढ़ लिया, मॉडरेट पढ़ लिया, अब हम लोग हाई देख लेते हैं कि जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उसका जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, तो वो चीज़ हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। उसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ये चीज़ तो देख लेंगे। क्या है, द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल सबसे टॉप पे होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, टू respective metal. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. These metals are obtained by electrolytic reduction or molten, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टेन स्टेट। जैसे जो भी होते हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि जैसे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है, उस हाईली रिएक्टिव मेटल को हम लोग ईजिली रिड्यूस नहीं करा सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि जो इस मेटल का जो ऑक्साइड के साथ मीन्स ऑक्सीजन के साथ जो बैंडिंग होती है, जो एफिनिटी होती है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो मेटल होते हैं, इस मेटल और ऑक्सीजन के बीच की जो एफिनिटी होती है, जो बॉन्डिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड कार्बन। इसी की वजह से क्या होता है कि इस तरह के जो मेटल ऑक्साइड होगा उसको ये कार्बन रिड्यूस नहीं करा पाता है इजीली, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, इस मेटल ऑक्साइड का क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो जाता है, या इस तरह के मेटल हैलाइड का क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो जाता है। तो आगे देख लेंगे एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। मोल्टेन का मतलब होता है जैसे कि मोल्टेन क्लोराइड हमने ले लिया, जैसे कि हमने NaCl ले लिया या MgCl2 ले लिया या CaCl2 ले लिया, ठीक है, इसको हमने हाई टेम्परेचर दिया, ये मेल्ट कर गया, ठीक है। अब उस मेल्ट हुआ है तो उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, एक को बोलते हैं कैथोड, दूसरे को बोलते हैं एनोड, और उसको क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही मोल्टेन स्टेट में चला जाएगा कोई भी मेटल क्लोराइड, तो वो आयनाइज हो जाता है। अगर सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है Na+ और Cl- में। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, मोल्टेन NaCl ले लिया और इस मोल्टेन NaCl में हमने 2 इलेक्ट्रोड को डिप किया। एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड, सेकंड को बोलते हैं एनोड। कैथोड जो होता है निगेटिव होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब जैसे ही मोल्टेन NaCl है तो मोल्टेन NaCl में वो कन्वर्ट हो जाता है Na+ और Cl- में, तो Na+ Cl-, तो सिंपल सी बात है, जो निगेटिव टर्म हमारा कौन है, कैथोड है, तो कैथोड पे कौन जाएगा, Na+, और एनोड हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पे क्या कौन सा जाएगा, निगेटिव। Cl हमारा क्या है, माइनस, माइनस हमेशा जाएगा प्लस की तरफ। यहाँ देखेंगे एट कैथोड Na+, कैथोड पे कौन जा रहा है, सोडियम कहाँ जा रहा है, कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो हमको रिडक्शन ही देखना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। किसका रिडक्शन कराना है, मेटल का। तो यहाँ पे क्या है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो Na बन जाएगा। तो हमको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते थे, रिडक्शन। तो यहाँ क्या होगा, Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है, Na, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन प्रोसेस। और एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा। जैसे कैथोड हमारा एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन क्या होगा, 2Cl-, ये Cl2 में कन्वर्ट होगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन गैस हमारा कहाँ इवॉल्व होगा, हम बोलेंगे एनोड पे। यही हमारा था क्या, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। जो भी हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है। और क्यों इसको हम कार्बन और डायरेक्ट हीटिंग से हम इसको रिड्यूस नहीं करा सकते हैं, बिकॉज जो एफिनिटी मेटल का ऑक्सीजन के साथ होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यही रीज़न है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको कि ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखवाया हुआ है, 1 मिनट, आप यहाँ पे देखेंगे, मेटल दिस इज बिकॉज रिस्पेक्टिव कार्बन कैन नॉट रिड्यूस, यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम, ठीक है, मेटल एट्सेट्रा टू
respective metal. This is because the metal have more affinity for oxygen than carbon. ठीक है, these metals are ऑप्टेन बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने मेटल कौन कौन लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, कैल्शियम लिया और मैग्नीशियम लिया। तो इसके जो मेटल जो होते हैं वो मेटल क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, उसका हम लोग क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात करेंगे कि जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम जो होता है वो मोल्टेन स्टेट में पाया जाता है उसके मेटल ऑक्साइड में, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो उस एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम लोग ऐसे ही इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा लेते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, तो Al2O3 को हम लोग क्या करेंगे, इसका मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। मोल्टेन स्टेट का मतलब क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग मेल्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और Al2O3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, हम बोलेंगे कि आयनाइज हो जाएगा Al3+ में और ऑक्सीजन के ऊपर 2- हो जाएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो इसके अंदर होगा वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहाँ इवॉल्व होगा, हम बोलेंगे एनोड पे। तो इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, कैथोड पे हमारा एल्युमिनियम मेटल क्या होगा, रिड्यूज होगा, और ऑक्सीजन जो होगा O2 के फॉर्म में होगा, O2-। ऐसे ये बनेगा Al3+ और ये होगा O2 को O के ऊपर 2-। तो एल्युमिनियम 3+ कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्युमिनियम में, कहाँ पे, कैथोड पे। तो ये रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा, और O2- जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा O2 में, कहाँ पे, एनोड पे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है वो किस किस मेटल का होता है। तो हम बोलेंगे जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होते हैं। कौन कौन सा मेटल का क्लोराइड होता है मोल्टेन स्टेट में, तो हम बोलेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और एल्युमिनियम जो होता है वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। तो उसका मोल्टेन ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो एल्युमिनियम जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आगे बात करेंगे कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जो हमारा 4th प्रोसेस था। जैसे कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया। ठीक है, रिडक्शन कितने तरह के होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और हाई रिएक्टिव मेटल में रिडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे कि रिफाइनिंग क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि रिफाइनिंग होता क्या है, कि कौन कौन से मेटल होते हैं, मतलब उसको हम लोग रिफाइन करेंगे, और हमारे सिलेबस में कौन कौन से मेटल है जिसका हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कराते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।